हेलो फ्रेंड्स, क्लास 6th एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ में आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 है और इसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इसमें देखेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या विशेषताएं होती हैं और परावर्तन से कैसे परावर्तन होता है और इसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जिसकी वजह से जो हमको किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सबका रंग ब्लैक है, पूरा संसार ब्लैक है। उसके ऊपर प्रकाश गिरता है और प्रकाश गिरने के बाद कोई वस्तु कौन से रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और किस रंग को वो परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। कोई भी वस्तु जिस कलर को परावर्तित कर देती है, जिस कलर का रिफ्लेक्शन कर देती है, उसी कलर की वस्तु हमको दिखाई देती है। तो किसी भी वस्तु को देखने में हेल्प कौन करता है? हमारी प्रकाश। चलो इसके बाद देखते हैं। ये वस्तुओं को 3 भागों में बांटा था उन्होंने प्रकाश के गुणों के आधार पे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को अपने आर पार जाने देती हैं, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास है, कांच, तो कांच के आर पार हम किसी को भी आसानी से देख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। इसके बाद आता है अपारदर्शी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश को बिल्कुल भी अपने अंदर से नहीं जाने देती। और इस टाइप की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे पत्थर है, पेपर है, कॉपी, पेन, दीवार, ये सब है, इनके आर पार हम नहीं देख सकते। तो जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको बोलते हैं हम अपारदर्शी। तो ये प्रकाश को अपने आर पार नहीं जाने देती। और कुछ वस्तुएं होती है पारभासी। और पारभासी वस्तु वो होती है जो प्रकाश को कुछ मात्रा में अपने आर पार जाने देती है और कुछ मात्रा में रोक लेती हैं। तो इनके आर पार हम देखते हैं तो हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह है या फिर चिकना पेपर है, तो इसमें हल्का हल्का हमको दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं पारभासी। अच्छा, इनका इंग्लिश बताऊं। ये ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी मतलब ओपेक और पारभासी मतलब ट्रांसल्यूसेंट। अगला है प्रकाश के गुण। प्रकाश का पहला गुण है प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप होता है। आजकल हम देखते हैं सौर ऊर्जा जो हमारे बनाई जा रही है, तो सौर ऊर्जा में क्या है, उस प्रकाश ऊर्जा को हम ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहे हैं, वो विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। इसके अलावा एक सबसे मेन देखते हैं हम कि पौधों में, हमने पिछले उसमें पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कि पौधों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें भोजन बनता है। और भोजन क्या होता है? ऊर्जा इकट्ठी होती है भोजन के रूप में। तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ही क्या बनती है, भोजन बनता है, जिस भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। फिर हम देखते हैं प्रकाश जो हमको सूर्य से आने वाला प्रकाश सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। और जो सफ़ेद जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो सफ़ेद कलर मिलेगा हमको। और उसको हम याद करने के इस हिसाब से कर सकते हैं, प्रकाश की जो इसकी वेवलेंथ के हिसाब से, प्रकाश की वेवलेंथ जो होती है उसके हिसाब से हम देखें तो सबसे कम होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। अब इसमें ज़्यादा अटको मत, वेवलेंथ को तरंगदैर्ध्य भी कहते हैं। ये केवल देख लेना है कि वेवलेंथ प्रकाश की ऊपर से नीचे बढ़ती जा रही है, बस ये ध्यान रखना है अपने को। और इसमें देखेंगे कैसे याद करेंगे हम इसको, विबग्योर। इंग्लिश वाले में देखें तो विबग्योर यहाँ तक आता है। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की और सबसे ज़्यादा होती है रेड की। इसका हिंदी में देखें तो हिंदी वर्जन होगा इसका, बैनी आह पिनाला। बै से बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। तो इसको हम इसी क्रम में याद रखेंगे कि जो हम रेनबो देखते हैं, ये रेनबो के 7 कलर हैं। रेनबो जो बनता है हमारा इंद्रधनुष, उस इंद्रधनुष में इस सीक्वेंस में रहते हैं कलर, विबग्योर। और ये रेनबो हम चाहें तो वैसे बना सकते हैं कि एक प्रिज्म होता है, ऐसे तिकोना कांच होता है, इसको प्रिज्म कहते हैं। इस प्रिज्म को हम अगर ऐसे रखते हैं तो एक इस तरफ माना कि सूरज है, तो सूरज का प्रकाश इसमें से निकलेगा, तो दूसरी साइड में जो पेपर रखा होगा इसके ऊपर एक ऐसा ही रेनबो बन जाएगा जिसमें 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। ये प्रिज्म जो होता है इससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वस्तु का रंग, हमको कोई वस्तु किस रंग की, अलग अलग रंग की वस्तुएं दिखाई देती है, तो रंग देखने का क्या फैक्टर है, कैसे देखते हैं हम उसको समझते हैं। प्रकाश का हमने देखा कि सफ़ेद प्रकाश कितने रंग का होता है, 7 रंग का। और सूरज से जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है वो आ रहा है सफ़ेद कलर का। सफ़ेद का मतलब उसमें 7 कलर है। अब कोई वस्तु माना कि एक पत्ती हमने ले ली, किसी पेड़ की एक पत्ती हमने तोड़ी और उस पत्ती को हम देखते हैं तो पत्ती का जो कलर है वो हमको ग्रीन दिखाई देता है।
इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में से 6 जो कलर थे, 6 कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया और एक ग्रीन जो कलर था उसको इसने वापस परावर्तित कर दिया या रिफ्लेक्ट कर दिया। ग्रीन कलर को ये पत्ती रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी 6 कलर को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है। तो जिस कलर को कोई वस्तु रिफ्लेक्ट कर देती है, अंदर अपने अंदर नहीं लेती, मतलब उसको बाहर फेंक देती है, उसी कलर की वो दिखाई देगी। अब माना कोई रेड कलर है, अगर हम ये रेड कलर से मैंने ये लाइन खींची, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कलर है रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेड कलर यहाँ से बाहर फेंक रहा है, बाकी जो 6 कलर हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए हमको ये रेड कलर को दिखाई दे रहा है। इसलिए किसी वस्तु का कलर देखने का मेन कारण क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो कौन से कलर को बाहर फेंकेगा उसी को वो ही हम दिखाई देगा। ये हुआ दूसरा गुण कि प्रकाश सफ़ेद रंग का होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और 7 रंगों का ये कलर है। इनकी तरंग दैर्ध्य के हिसाब से बैंगनी से और लाल तक तरंग दैर्ध्य बढ़ती हुई होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश का तीसरा जो गुण है वो है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। मतलब प्रकाश की कभी अपन टॉर्च चला के देखते हैं तो देखेंगे कि बिल्कुल सीधा जाएगा, वो ऐसे नहीं मुड़ के तिरछा ऐसे ऐसे जा सकता हो, मतलब सीधा निकलेगा। अगर एक हम ये ले लिया हमने पाइप, इस पाइप में हमने यहाँ पे अगर आंख लगाई तो इस तरफ की वस्तु हमको क्लियर दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसी पाइप को हमने इस टाइप से फोल्ड कर दिया, अब अपन यहाँ पे अगर आंख लगाएंगे तो हमको यहाँ पे रखी हुई कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधे पथ पे गमन करता है। तो प्रकाश सीधे चलता है, तो इसी सीधे चलने की वजह से ही एक फिनोमेना होती है और उसको हम बोलते हैं छाया का बनना। जैसे माना कि ये अपने कोई प्रकाश स्रोत है, ये अपने एक मोमबत्ती जला ली, मोमबत्ती जल रही और बीच में अपन ने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी। अब यहाँ से ये प्रकाश चल के आ रहा है, ये प्रकाश यहाँ तक जा रहा है सीधा ऐसे, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा तो ये टकरा जाएगा, इस मोमबत्ती से टकरा जाएगा। इस मोमबत्ती की इधर क्या होगी? एक शैडो बन जाएगी, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच रहा वहाँ तक इस मोमबत्ती के शैडो बन जाएगी। ऐसे ही हम रहते हैं, तो हमारे जो सूरज के ऊपर, हमारे ऊपर जो सूरज है और ये हम खड़े हैं, तो यहाँ से सूरज का प्रकाश आएगा, तो जहाँ पे सूरज का प्रकाश बाहर से निकल रहा है वो तो सीधा निकल जाएगा, जहाँ पे हम आएंगे वहाँ पे टकरा के और हमारी शैडो बन जाएगी। तो छाया क्यों बनती है? छाया बनती है, सूरज प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और अगर उसके बीच में कोई थिंग रख दें, कोई ऑब्जेक्ट रख दें, तो वहाँ पे वो प्रकाश टकरा के उसमें रुक जाता है। उस रुकने की वजह से ही छाया बनती है। और इसी वजह से ग्रहण हमने देखा है, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, ये सब भी क्या होते हैं? प्रकाश की छाया की वजह से ही होते हैं। कि अपने जो सूरज होता है वो प्रकाश, एक सूरज तारा है, और तारे हम समझते हैं तारे किसे कहते हैं? जो जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको हम कहते हैं तारे। और उसके अलावा सूरज के चारों पृथ्वी और चंद्रमा भी चक्कर लगा रहे हैं, है ना, अर्थ भी है और चंद्रमा भी है। अब कई बार क्या होता है, जब ये सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी घूमते रहते हैं तो कई बार चंद्रमा इसके बीच में आ जाता है। चंद्रमा अगर सूरज और पृथ्वी के बीच में आ गया तो ये एक शैडो बन जाएगी, और इस शैडो से ही कौन सा ग्रहण होगा? ये सूर्य ग्रहण होगा। हमको सूरज का कुछ हिस्सा इस चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देगा, तो ये इसको बोलेंगे हम सूर्य ग्रहण। और इसका उल्टा अगर हम ऐसे करें कि ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये सूरज होगा, ये पृथ्वी होगी, यहाँ पे चंद्रमा है, तो कई बार जब पृथ्वी इसके सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो ये हिस्सा हमको डार्क दिखाई देगा चंद्रमा का, ये नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हमने पहले ही समझ लिया था कि वस्तुएं जिस कलर के प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है जो प्रकाश के सभी कलर को रिफ्लेक्ट कर देंगी, जो भी कलर होगा उस सबको बाहर फेंक देंगी, तो वो शुद्ध रूप से परावर्तित होंगी। जैसे हमने एक कांच ले लिया, मिरर, ये मिरर लिया, यहाँ पे मिरर लगा दिया हमने, और यहाँ पे सूरज का प्रकाश इसकी तरफ आ रहा है, तो हम देखेंगे कि पूरा जैसे इसकी सूरज की किरण इसके पास आई, ये यहाँ से वापस निकाल देगा इसको, और इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु द्वारा प्रकाश का वापस परावर्तित कर देना, वापस फेंक देना, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मिरर। और मिरर के एक फैक्ट हम और जाने मिरर के बारे में। ये कोई मिरर है, ये इस तरफ एक मिरर रखा है, इसके पैरेलल हम दूसरा मिरर ऐसे रख दें और बीच में हम यहाँ पे बैठ जाएं, तो मिरर और हम इस मिरर में देखेंगे, इस मिरर में अगर हम देखेंगे तो हमको हमारे जो
रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी जो उसमें इमेज है उस मिरर में दिखेगी। अब इस मिरर में और इस मिरर से सीधे इसकी इमेज जाएगी इस मिरर पे और इससे सीधी आएगी इस मिरर पे। तो इस मिरर के सामने बैठने के बाद हमको कितनी इमेजेस आपस में दिखाई देंगी। तो एक बार ये प्रयोग घर पे करके और इसको काउंट करके देखना कितना होता है, और अगर पता चल जाए तो इसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज के लिए ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।